नमस्कार। सबसे पहले मुझे आभार व्यक्त करना पड़ता है वरुण श्रीवास्तव जी का, उनके पिताजी का और महर्षि विद्या मंदिर का और तमाम जो कॉलेज के शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, उन सबों का। और ये जो है आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं इस विषय को आपको इस बोर्ड के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज जो है 27 सितंबर यानी कि विश्व का ये पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व में ये पर्यटन दिवस 27 सितंबर को 1970 से मनाया जा रहा है। लेकिन मज़ेदार बात है कि हमारा जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है और वो 2002 से मनाया जा रहा है। और आज इस पर्यटन के मामले में जब हम बात कर रहे हैं तो पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है और इस उद्योग को लेकर के जो पर्यटन दिवस होता है उसमें प्रतिवर्ष अलग अलग थीम होता है, उस विषय में हम चर्चाएं करते हैं, तमाम प्रतियोगिताएं होती हैं, फोटोग्राफी कंपटीशन होता है। हमारा एक ही मकसद होता है जो कि ये बताया गया है और जो कि मेज़बान देश के रूप में ये लिया गया था 1997 से कि एक देश मेज़बान देश होना चाहिए, तभी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जागरूकता इस विषय में होगी। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हमारा भारत जो है पूरे विश्व में 195 देश हैं और भारत का स्थान आज की तारीख में 28वां है और पर्यटन का इतना बड़ा उद्योग है, इतना आर्थिक हम लोगों को जो रेवेन्यू मिलता है हमको वो बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है। ये जो मैं बताने वाला हूँ ये देखिए राशि, अगर आप देखेंगे ये 2018 के बाद की राशि है जिसमें लोग इसके द्वारा हमको एक रेवेन्यू प्राप्त हुआ है पर्यटन के द्वारा, इस उद्योग के। अगर इसको देखेंगे आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना बड़ा राशि है। साधारण भाषा में देखिए 247.3 बिलियन यानी कि 247 ये 3000 लाख करोड़ की राशि हमें प्राप्त हुई है पर्यटन उद्योग से। लेकिन हम बात कर रहे हैं कोरोना काल में। आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं करीब 60 लाख व्यक्ति कोरोना से सिर्फ भारत देश में संक्रमित हो चुके हैं और कोरोना का सबसे जो इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है पर्यटन के क्षेत्र में। और पर्यटन में आदमी जाएगा कहाँ घूमने जाएगा। इसलिए ये उद्योग जो है ज़बरदस्त रूप से इसको धक्का लगा है। इसलिए विश्व ने पर्यटन दिवस में जो स्लोगन दिया है वो स्लोगन दिया है पर्यटन और रोज़गार और ये सभी के लिए, टूरिज़्म एंड जॉब्स ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को ये जानना की आवश्यकता है कि आप पर्यटन के क्षेत्र में जितना जानेंगे, लेकिन हर आदमी की इच्छा होती है हम पूरी दुनिया को देखेंगे, देश को देखेंगे। दुनिया गोल है, इस शब्द से हम सब वाकिफ़ हैं और सबसे बढ़िया पुस्तक होता है आप दुनिया घूमेंगे। आप दुनिया घूमेंगे, देश घूमेंगे और जितना मज़ा लेंगे ना आपको उतना मज़ा आएगा कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि हमारा देश कितना बड़ा है, पूरी दुनिया में कितने राज्य हैं और कितने शहर ऐसे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 195 बड़े देश हैं पूरे विश्व में, 6500 भाषाएं हैं, 4300 हमारे धर्म हैं। और अगर आप देखेंगे तो अगर 61 के बाद में कितने शून्य लगा देंगे, 5 के बाद में 61 शून्य लगाएंगे तो उतने आपके खाने के पदार्थ होंगे। मतलब जितना आप घूमने जाएंगे, लोगों से आप मिलेंगे, उतना आपका विकास होगा, लोगों को आप जानेंगे।
लेकिन सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारा इलाहाबाद जहाँ हम रहते हैं, आप इलाहाबाद जहाँ रहते हैं उसको जानिए आप कि उसका कितना, इलाहाबाद कितना पॉपुलर है। इलाहाबाद को प्रधानमंत्री का शहर बोला जाता है और 13वां स्थान है पूरे भारत में। इलाहाबाद में क्या नहीं है। आप अकबर का किला देख लीजिए जो 1575 में बना है, एक तरफ खुसरू बाग देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, कुंभ का मेला जो होता है वो देख लीजिए, अशोक का स्तंभ देख लीजिए, सेंट कैथीड्रल चर्च देख लीजिए। तो दुनिया आप ज़रूर घूमें। हम आपको चाहेंगे, जो स्टूडेंट है वो इसको, अगर आप जाते हैं टूरिज़्म को अपना एक रोज़गार के सिलसिले में आप अपना करियर बनाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मुझे मौका मिला है, मैं अपनी माँ को, परिवार को लेकर के दुनिया घूमने का मुझे मौका मिला है, कुछ बड़े बड़े देश घूमा है मैंने। लेकिन अगर आपको घूमने का मौका मिले तो ज़रूर आप घूमिएगा, घूमने से बेहतर कुछ नहीं है। और आपको ये एक चीज़ और बताना बहुत आवश्यक है कि देश में 2002 में अतुल्य भारत की शुरुआत हुई, इनक्रेडिबल इंडिया 2002 में। और हमारे देश में आप सोचिए 285 समझ लीजिए हमारे 28 स्टेट हैं, 4000 शहर हैं, पूरे विश्व में 10,000 शहर हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप दुनिया को जानना है, दुनिया घूमिए, हमारे देश को जानना है। देश विशाल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और आप इस शब्द से बहुत पुराना वाकिफ़ होंगे जब कहा जाता है गर फिरदौस बरुए ज़मीनस्त अमीनस्त अमीनस्त अमीनस्त, पृथ्वी पर अगर स्वर्ग है तो वो यही है, यही है और यही है। तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ और कई बातें बोल सकता हूँ, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि कम समय में अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारा देश कैसा है, भारत कैसा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको भारत की झलक दिखा दूँ तो आपको कैसा लगेगा। देखते हैं भारत। ये देखिए भारत के बारे में है। आप देखिए कितना सुंदर भारत हमारा है और इसको कोशिश करिए आप घूमने का। मैं आपको बोलता जा रहा हूँ लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप देखिए, सोचिए। जहाँ जाने से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च इन इंडिया। हमारा देश कुदरत के हसीन नज़ारा बाखजाना है। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हमारे देश का हिस्सा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश, चंबा वैली में स्थित खज्जियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चीड़ और देवदार के लंबे और हरे भरे पेड़ों के बीच बसा खज्जियार बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने झील के चारों ओर हरी भरी नर्म और आकर्षक घास की चादर बिछा दी हो। अगर आप झील, पहाड़ और जंगल जैसी जगहों का आनंद उठाना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह कहीं और हो ही नहीं सकती। चंपाई, मिजोरम। अगर आप कभी मिजोरम नहीं गए हैं तो सबसे पहले आपको चंपाई जाना चाहिए। ये भारत और म्यांमार की सीमा पर बसा है, जहाँ की हरियाली आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। पंगोंग सो, जम्मू एंड कश्मीर। बेहद ही खूबसूरत झील जिससे आपकी नजरें ही नहीं हटेंगी। 3 इडियट्स मूवी का क्लाइमेक्स सीन याद है ना आपको? वो यहीं शूट हुआ था। बॉर्डर पर होने के कारण इस झील का 2/3 हिस्सा चीन के पास है। ठंड के मौसम में ये झील जम जाती है जो खूबसूरत आईने सी नजर आती है। अगत्ती आइलैंड, लक्षद्वीप। कोचीन के समुद्री तट से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर अगत्ती द्वीप प्रकृति की एक अद्भुत देन है। ये करीब 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस द्वीप को पर्यटकों के लिए स्वर्ग माना जाता है। हालांकि विदेशी पर्यटकों को यहाँ रुकने की परमिशन नहीं है। पानी के बीचों बीच मौजूद ये आइलैंड अपने खूबसूरत बीचों के लिए प्रसिद्ध है।
नई शादीशुदा जोड़ों के लिए ये बेस्ट हनीमून स्पॉट है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो दूसरी दुनिया में आ गए हों। कुफरी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित कुफरी को सर्दियों का हॉटेस्ट प्लेस कहा जाता है। ये एक छोटा हिल स्टेशन है जो हिमाचल। देखिए, समय का अभाव है और समय में मुझे ये भी सीखना है कि अगर आप YouTube में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप दुनिया सैर करना है, देश देखना है, हमारा शहर देखना है, तो आप बढ़िया तरीके से पढ़िए और इसको कैरियर के रूप में बना सकते हैं टूरिज़्म में, और तमाम MBA टूरिज़्म आप कर सकते हैं। और कोशिश करिए परिवार के साथ में समय बिताने का जब घूमने जाएं, क्योंकि घूमने से बेहतर कोई चीज़ नहीं। जितना आप लोगों को जानेंगे उतना बेहतर होगा। लोगों को जानेंगे, भाषाएं जानेंगे, विचार जानेंगे, उनके खाने की तरीके जानेंगे, उतना आपका विकास होगा। साथ साथ सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो कि हमारा स्लोगन है, रोज़गार बढ़ेगा। आज रोज़गार इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कई देश हैं जो सिर्फ इसी के ऊपर निर्भर करते हैं, तमाम ऐसे देश हैं। उसमें सबसे बड़ा देश जो है वो थाईलैंड है। अगर रोज़गार में देखा जाए, थाईलैंड में अगर पर्यटन नहीं होगा, पर्यटक नहीं जाएगा, तो कई ऐसे घर हैं जहाँ चूल्हे नहीं जलेंगे। इसलिए आवश्यकता है पर्यटन उद्योग को और पर्यटक को इसको बढ़ावा देने का। आप एक पर्यटक बने और इसके बारे में जितना जानने की कोशिश करें, देश दुनिया देखने की कोशिश करें, और साथ साथ हमारे शहर जहाँ हम रहते हैं उसको देखने की कोशिश करें, उसको समझें। जब आपके घर में कोई आए तो उसको बोलिए, चलिए मैं आपको इलाहाबाद की सैर कराऊं, आपको दिखाऊं कि अकबर का किला कहाँ पे है, श्रृंगेरपुरम कहाँ पे है, खुसरो बाग कहाँ पे है, आज़ाद पार्क में जो गेट है वो किसके किसके नाम से है, आज़ाद की यहाँ मौत हुई थी, यहाँ प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा हमारे आनंद भवन कहाँ पे है। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं विश्व पर्यटन दिवस पर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने देश में घूमिए और परिवार के साथ भी घूमिए, इलाहाबाद शहर को खूब अच्छी तरह जानिए। अंत में वरुण श्रीवास्तव जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।